बिल्कुल ही नए हैं, उनको ये कोई अंडरस्टैंड करना होगा कि बिजनेस में जो हाईएस्ट बोनस लेवल है, जिसको 21% कहते हैं, वो लेवल अगर कोई एक बार क्वालिफाई करता है तो उसको सिल्वर कहते हैं, अगर वो 3 बार कर पाता है साल के अंदर तो उसको गोल्ड कहते हैं, अगर 12 बार कर पाता है, 6 बार करता है तो प्लेटिनम, और 12 बार यानी स्टेबल हो जाता है उस लेवल पे तो उसको फाउंडर्स प्लेटिनम कहते हैं। और हमारे बीच में जो हमारे अपलाइन फाउंडर्स एमरल्ड आए हैं, इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने अपने 3 अलग अलग ग्रुप में परमानेंटली इस किस्म के टर्नओवर को क्रिएट करने वाले ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किए, उनके नीचे भी क्रिएट किए। तो ये एक बहुत पावरफुल मौका है हम सब के लिए। पावरफुल इसलिए कि हम लोग अपना बड़ा भविष्य सोच रहे हैं, तो सही ढंग से हम चीजों को समझ सकें और उसके बाद उस राह पे चल सकें। उस चीज को आज हमसे शेयर करेंगे वो, और हमारे लिए पूरा रास्ता खुल जाएगा अगर हम एज ए स्टूडेंट इस मीटिंग को आज अटेंड कर सकें और वो जो हमसे कहें उसको हम कर सकें। सो हेल्प मी वेलकम माय मेंटोर डॉक्टर नलिन मिश्रा हियर एट द स्क्रीन। थैंक यू नरेंद्र सर एंड गुड इवनिंग एवरीवन। जितने भी लोग आज इस मीटिंग में हैं, मैंने भी देखा नहीं कितने लोग हैं, लेट मी चेक। वाओ 65 इज अ ग्रेट नंबर। तो इतने सारे लोग 9:30 बजे रात सब इकट्ठे हैं, दैट शोज कि ये जो टीम है कितनी यूनाइटेड है, कितनी डिसिप्लिन्ड है और कितनी अपने अपलाइन को फॉलो करने वाली है। और ये जो गुण है किसी टीम के, वही ये डिसाइड करती है कि वो टीम कितनी आगे जाएगी। तो इस बात का पूरा मुझे विश्वास है कि टीम बहुत बड़े झंडे खड़े करने वाली है आने वाले समय में, बिकॉज ऑफ द नंबर्स एंड बिकॉज ऑफ योर डेडिकेशन दैट यू आर देयर एट दिस टाइम। जबकि लोग अब सारे दिन का काम खत्म करके लोग सोने के बारे में सोचते हैं, यू आर देयर। सो आज मुझे नरेंद्र सर ने ये बताया है कि इसमें बहुत से यंग लोग हैं, और इसका जो नाम है इस सेशन का, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द अपॉर्चुनिटी। तो इस बिजनेस को अंडरस्टैंड करना बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी है, दोनों चीजें। आप और जब आप काम करोगे, आप में से कुछ लोगों ने अभी काम करना शुरू किया होगा, तो आप इस बात को एक्सपीरियंस करोगे तो कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको ये बात तुरंत समझ में आ जाती है, और कुछ ऐसे होते हैं चाहे जितना प्रयास करो उनको कभी समझ में नहीं आता। तो आखिर मामला क्या है? चीज तो सिंपल है, चीज वही है, वही चीज हम सब लोगों के पास ले जाते हैं, लेकिन कुछ को जल्दी समझ में आ जाता है, कुछ को जल्दी समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम इस बात को समझेंगे तभी हम ढेर सारे डिसअपॉइंटमेंट से, ढेर सारे फ्रस्ट्रेशन से अपने को बचा पाएंगे, और बहुत सारा हम अपना टाइम और एनर्जी भी बचा पाएंगे अगर हमको ये पता चल जाएगा कि कौन इसको समझता है और कौन इसको नहीं समझता। अब देखो, बिजनेस तो बड़ा सिंपल है। एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है एमवे, जो हमें अवसर देती है, और आज से नहीं दे रही है, ये अवसर दे रही है लोगों को फॉर लास्ट 51 years इन द वर्ल्ड, बिकॉज इट वाज फाउंड 61 years, इट वाज फाउंडेड इन 1959 इन यूएसए, और अभी 41 और 20 61 years हो गए हैं उस कंपनी को, और 110 से भी ज्यादा देशों में इसका बिजनेस है। जहां कहीं भी ये कंपनी गई वहां से फिर वापस नहीं आई। इससे पता चलता है कि ये कितनी लेजिटिमेट, कितनी लीगल, रूल्स को मानने वाली और लोगों की हेल्प करने वाली ये कंपनी है, तभी वहां की गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है। इंडिया में भी इस कंपनी ने कुछ दिन संघर्ष के बिताए, और ऐसा एमवे के साथ सारी दुनिया में होता है। किसी भी देश में जब ये जाती है तो इनिशियली संघर्ष होता है, क्योंकि बहुत सारे और लोग होते हैं जिनको लगता है ये सब क्या है, व्हाट इज ऑल दिस हैपनिंग। भाई कंपनी है, सीधे कस्टमर्स को सामान दे रही है, उनको अवसर भी दे रही है, तो ढेर सारे उसके साथ बातचीत जुड़ जाती है। फिर वो मामला गवर्नमेंट तक पहुंचता है, फिर वो गवर्नमेंट उसको इन्वेस्टिगेट करती है। कई बार एमवे के खिलाफ एक्शंस भी हुए, हमारे देश में भी हुए। हमारे जो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, फिर मुकदमा चला। बट इन सब के बाद चीज होती है वो कि एमवे हैज ऑलवेज कम आउट एज अ विनर, बिकॉज एमवे इज अ ट्रूथफुल कंपनी। सच्चाई, रूल्स को मानने वाली, टैक्सेस को पे करने वाली, कोई भी एक भी ऐसा एमवे का काम नहीं है जिसके ऊपर उंगली उठाई जा सके। उंगली तो कोई भी उठा सकता है, लेकिन बाद में जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो हमेशा एमवे कम्स आउट एज अ, एमवे गेट्स अ क्लीन चिट एंड कम्स आउट एज अ विनर, बिकॉज
उसका जो प्रिंसिपल है वो बड़ा साउंड है। एमवे इज बेस्ड ऑन साउंड प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्पिंग पीपल हैव अ बेटर लाइफ। ये एमवे का मोटो है। और हम लोगों ने भी इतने दिनों में इस बिजनेस में एक्सपीरियंस ये किया है कि इस बिजनेस को केवल सच्चाई, ईमानदारी और अच्छी भावना के साथ किया जा सकता है। किसी भी तरह के मैनिपुलेशंस, किसी भी तरह का कोई स्ट्रैटेजी, कोई टैक्टिक्स, कोई इधर कोई उधर करके कुछ एक दो पिन लेवल आदमी हासिल कर सकता है, बट अल्टीमेट जो बिजनेस का गोल है, जो फ्रीडम का गोल है, वो तभी आएगा जब आप बिल्कुल क्लीन होंगे अंदर से, जब आप इस बिजनेस को पूरी ऑनेस्टी के साथ करेंगे और साथ में आपके हृदय में एक भावना होगी आगे बढ़ने की, और साथ साथ आपको ये भी पता होगा कि आगे हम बढ़ेंगे तभी जब हम कुछ लोगों को आगे बढ़ाएंगे। तो बात कर रहे थे हम लोग एमवे की। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, दुनिया में नंबर 1 है, 110 देशों में इनका बिजनेस है। इनके प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि उसको कोई भी यूज करना चाहता है, बिकॉज ढेर सारी रेंजेस हैं, हर रेंज में ये वर्ल्ड क्लास है। होम केयर, पर्सनल केयर, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बायोडिग्रेडेबल है, इको फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, पॉल्यूशन को रोकते हैं, और साथ ही साथ न्यूट्रीलाइट जो इनकी डाइटरी सप्लीमेंट्स का डिवीजन है, वो एक्चुअली एक कंपनी थी न्यूट्रीलाइट, जिसके अंदर एमवे के फाउंडर्स रिच डिवॉस और जे वैन एंडल उस न्यूट्रीलाइट के लिए काम करते थे। और इनफैक्ट जो ये डायरेक्ट सेलिंग का प्लान है, ये एमवे से भी पहले न्यूट्रीलाइट का प्लान था, और एमवे के फाउंडर्स न्यूट्रीलाइट के डाइटरी सप्लीमेंट्स को सेल किया करते थे एज अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। इनका एक नेटवर्क था, लेकिन फिर उसी तरह के कुछ चैलेंजेस आए न्यूट्रीलाइट के पास, जिसको उसके फाउंडर्स फेस करने में डिफिकल्टी हो रही थी। तब तक रिच डिवॉस एंड जे वैन एंडल का एक बड़ा ग्रुप बन चुका था, ये काफी फेमस हो चुके थे एज एन एंटरप्रेन्योर, और न्यूट्रीलाइट के जो फाउंडर्स थे कार्ल रेनबॉर्ग, उन्होंने इनसे संपर्क किया और इनको न्यूट्रीलाइट कंपनीज का सब कुछ संभालने के लिए ऑफर किया। फिर इन्होंने उस न्यूट्रीलाइट कंपनी को ले लिया और तब इन्होंने अपनी कंपनी बनाई एमवे, और उसके अंदर न्यूट्रीलाइट को शामिल किया। लेकिन खूबी यह है कि न्यूट्रीलाइट के जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स थे, जो भी उसका शेप था, जो भी उसके अंदर काम करने वाले थे, सबको इन्होंने एज सच बना के रखा, और उस कंपनी को एमवे का पार्ट तो बना, लेकिन उसका जो मूल स्वरूप था उसको कभी खोने नहीं दिया। तो इस तरह के जो फाउंडर्स थे, जिनकी वैल्यूज लाइफ की इतनी स्ट्रांग थी, उन्होंने इस बिजनेस को उसी मॉडल में, जो न्यूट्रीलाइट का मॉडल था, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन का, उसी को बना के रखा, और वही आज भी चल रहा है अभी तक। तो सिंपल सा बिजनेस है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, उसके प्रोडक्ट्स हैं, हम उसके प्रोडक्ट्स को यूज करने वालों का एक नेटवर्क बनाते हैं। उस नेटवर्क का एक एक जो व्यक्ति होता है, वो इन प्रोडक्ट्स को यूज करता है, कुछ कस्टमर बना के सेल करता है, और ऐसा करने वालों की एक टीम बनाता है। और वो टीम जितनी बड़ी होगी, उतना बड़ा उस टीम में टर्नओवर होगा, और जितना टर्नओवर जिसके वजह से होगा, उसको उतने पैसे मिलेंगे। और इस एमवे सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान इस तरह का है कि इसमें ऐसा नहीं है कि जो पहले आ गया वही सबसे ज्यादा पैसे बनाए। इट इज नॉट एट ऑल देयर। ये दूसरी जो इस तरह की एमवे जैसी लगने वाली कंपनियां हैं, वहां पर होगा ही। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, लेकिन जैसा मैंने सुना है कि वहां ये है कि जो पहले आ गया वो हर बाद में आने वाले व्यक्ति से कुछ ना कुछ पैसे उसको जरूर मिलेंगे, चाहे वो काम करे चाहे नहीं करे। बट एग्जैक्टली इसका उल्टा है एमवे में। आप चाहे 20 साल से हो, अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, तो आपके बाद आने वाला हर व्यक्ति आपसे बड़ा बिजनेस बना सकता है और आपसे ज्यादा पैसे कमा सकता है। और साथ में ये भी है कि अगर आप कुछ कर नहीं रहे हैं, तो अपने नीचे जो बिजनेस बन रहा है उससे आप कुछ पैसे भी नहीं कमा सकते। इट्स सच अ ब्यूटीफुली डिजाइन। तो यहाँ पर हर व्यक्ति जो चाहे पहले आए चाहे बाद में आए, उसको अपनी मेहनत का पूरा पैसा मिलता है, और उसके अपलाइन को भी पैसा तभी मिलता है जब वो अपने डाउनलाइंस को और उसके जैसे तमाम लोगों को सपोर्ट कर रहा होगा और उनकी ग्रोथ में उसका कंट्रीब्यूशन होगा। सो इट्स अ वेरी सिंपल प्लान, बट एक्चुअली क्या होता है, सिंपल चीजें समझ में नहीं आती क्योंकि हमारा माइंड बड़ा कॉम्प्लेक्स है। अब वो उसमें तमाम सारी चीजें सोचते हैं। नया व्यक्ति जब आता है तो सोचता है कि मैं अपने सारे दोस्तों को करवा दूंगा, मेरे जितने रिश्तेदार हैं सब कर लेंगे, फिर मैं ये कर दूंगा, फिर मैं वो कर दूंगा, अगर कोई बहुत एंथुसियास्टिक है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। बट एक्चुअली क्या होता है, व्हेन ही टॉक्स टू हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स,
तो फिर वहां से अजीब अजीब से उसको जवाब मिलने शुरू होते हैं, तुम कहाँ फंस गए, ये क्या है, ये तो बड़ा फ्रॉड है, ये तो गड़बड़ है, सड़बड़ है। तो फिर क्या होता है, वो आदमी खुद कंफ्यूज हो जाता है, सोचता है यार कहाँ में फंस गया। एंड मोस्ट ऑफ दोज पर्संस जो अपने अपलाइन से कनेक्टेड नहीं होते, जो सिस्टम से कनेक्टेड नहीं होते, दे क्विट। और जब आप क्विट कर दोगे तो इसके रिवार्ड्स पाने का कोई मतलब ही नहीं। ये कहा जाता है इस बिजनेस में कि अगर आप बने हुए हो, इफ यू आर देयर, देन चाहे टाइम लगे चाहे कुछ भी लगे, यू आर गोइंग टू विन वन डे। अब बने रहने का क्या मतलब? बने रहने का मतलब ये नहीं कि आपने आईडी ले ली, आपका एक एरिया रेडियस नंबर हो गया, अब आप खाली हो बस वहां पर। बने रहने का मतलब ये है कि जिस टीम को आपने ज्वाइन किया है, आप उसके साथ कनेक्टेड हो, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उससे कनेक्टेड हो, एमवे की ढेर सारी जो ट्रेनिंग्स है उनके साथ आप कनेक्टेड हैं, और एक्चुअली इस बिजनेस को आप सीख रहे हैं, यू आर लर्निंग। बहुत से जो नए लोग आते हैं उसमें यंग लोग भी शामिल हैं, हालांकि यंगर जनरेशन इज सपोज्ड टू बी मोर टीचेबल देन ओल्ड वंस, बट कई बार हमने यंग लोगों को भी देखा है कि दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज है कि ये एक नए तरीके का बिजनेस है, जो प्रोडक्ट सेलिंग का भी बिजनेस नहीं है, जो कोई टीम बनाने का भी बिजनेस नहीं है। एक्चुअली इट्स अ बिजनेस ऑफ इंस्पायरिंग पीपल टू जॉइन यू फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग अ बेटर लाइफ। तो बड़ा मोटिव है, हायर मोटिव है। अब हाउ विल यू बी एबल टू इंस्पायर समवन? अगर हमें किसी को इंस्पायर करना है तो सबसे पहले ये जरूरी नहीं कि पहले हम सक्सेसफुल हो जाएं, ओनली देन आई विल बी एबल टू इंस्पायर। आप सब अगर यंग जनरेशन है तो आप स्टूडेंट्स हो, और एक स्टूडेंट भी तमाम लोगों को इंस्पायर करता है बाय डूइंग हिज वर्क सिंसियरली। अगर कोई एक स्टूडेंट है, अच्छे से पढ़ रहा है, अच्छा स्कोर कर रहा है, उसके टीचर्स उसकी तारीफ करते हैं, उसके जो नेबर्स हैं वो भी उसकी तारीफ करते हैं, तो देन ही इज एबल टू इंस्पायर लॉट ऑफ पीपल। सिमिलरली हमारे बिजनेस में जो भी, चाहे उसकी जो एज हो, यंग हो, ओल्ड हो, अगर वो बढ़िया स्टूडेंट बनता है, अपने को चेंज करता है, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करता है, अपनी हैबिट्स को चेंज करता है, तो इन दैट प्रोसेस ही ऑन डेली बेसिस इमर्जेस आउट एज अ बेटर पर्सन। और जब वो बेटर पर्सन बनता है देन ही इज एबल टू इंस्पायर। तो मेनली ये जो बिजनेस है, ना प्रोडक्ट्स का है, ना कोई चेन बनाने का है, ना कोई नेटवर्क बनाने का है। एक्चुअली ये बिजनेस जो है अपने आप को बेहतर बनाने का है, और जैसे जैसे आप बेहतर बनते चले जाते हो, आप लोगों को इंस्पायर करते चले जाते हो, और फिर जब आप लोगों को इंस्पायर करते हो, लोग आपके साथ आते हैं, तो व्हेन दे कम देन पर्पस इज सेम। फिर पर्पस क्या है कि हम प्रोडक्ट्स को यूज करें, हम प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करें, और ऐसा करने वालों की एक टीम बनाएं। एक्चुअली द थिंग इज अदर वे अराउंड, और इसी को जिसने समझ लिया वो बहुत बड़ा नेटवर्क बनाएगा। बहुत सारे लोगों को हम लोग का एक्सपीरियंस है कि आते हैं, ज्वाइन करते हैं, हम उनको समझाते रहते हैं कि देखो फोकस ऑन योरसेल्फ, चीजों को सीखो, समझो, थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव लाओ। लेकिन उन्हें क्या लगता है कि ये पता नहीं क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आते हैं। दे गो आउट एंड स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल, और आप समझो कि व्हेन यू टॉक टू पीपल, पीपल वांट टू डू समथिंग, पीपल वांट कि उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन व्हेन यू आर टॉकिंग टू देम विदाउट knowing the things, without having the confidence of helping someone, तो उसका रिजल्ट जो है डिजास्टर्स होता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को ज्वाइन नहीं करेगा जिसके साथ उसको सफल होने का पूरा भरोसा ना हो। तो हम सफल होने का भरोसा किसी को कैसे दिला सकते हैं? जैसे हमारे अपलाइन डायमंड कहते हैं आलोक जी कि एक अचीवमेंट का प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर हमको अपने को डालना है। इस बिजनेस में आने के बाद उस प्रोसेस में अगर हम अपने को डालते हैं, वो प्रोसेस क्या है? गेट एज मच इंफॉर्मेशन एज यू वांट। जितनी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो उतनी इंफॉर्मेशन लो, और जब आप इंफॉर्मेशन लेते हो तो क्या होता है? आपकी नॉलेज बढ़ती है। तो पहला काम हमारा ये कि हम इस बिजनेस में अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। नॉलेज बढ़ेगी तो जब हम किसी से बात करने जाएंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप देखो किसी भी विषय पर, आप कहीं पर भी आप बैठे हो,
आप उसी विषय पर अच्छे से बात कर पाते हो लोगों को, और उसी विषय पर जब आप बात करते हो तो लोग सुनते हैं जिसके बारे में आपके पास नॉलेज है। अगर नॉलेज नहीं है और आप यूं ही बात कर रहे हो तो आप देखोगे कि आपको लिसनर नहीं मिलेंगे। सो दिस इज अ बिजनेस which involves talking to people, talking to known people, talking to unknown people, and everybody wants to listen to someone who knows what he is talking about. हमारा सामने बैठा वाला आदमी तभी हमको सुनेगा जब उसको इस बात का विश्वास होगा कि जो बात हम बोल रहे हैं एक्चुअली हम उसके बारे में जानते भी हैं। तो ये सब कहने का मेरा मतलब ये है कि पहली जो काम आपको करनी है, जहां फोकस करना है, वो ये करना है कि यू शुड बी मोर नॉलेजेबल सो दैट योर कॉन्फिडेंस ग्रोज ऑन डेली बेसिस। ज्यादा से ज्यादा आपको सूचनाएं मिल रही है, और सूचनाएं कहाँ से मिल रही है? इस समय देयर इज एन इंफॉर्मेशन गैलरी, हर तरफ से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। एमवे का जो स्टाफ है, इट इज बेंट अपॉन टीचिंग अस लॉट ऑफ थिंग्स, और पूरे दिन भर में आप देखिए, आप अपने वर्क शेड्यूल के हिसाब से आप पहले से एक फिक्स कर सकते हो कि आज मुझे ये ट्रेनिंग अटेंड करनी है, आज मुझे ये ट्रेनिंग अटेंड करनी है, आज मुझे ये। सो यू आर गेटिंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम लॉट ऑफ सोर्सेज, जो कि आज से 3 महीना पहले नहीं था। 3 महीना पहले जो इंफॉर्मेशन थी बड़ी लिमिटेड थी। हम लोग बुक्स पढ़ते थे, हम लोग सीडी सुनते थे, और उसमें हम हर समय इस तरह से अपने को एक्सपोज करके नहीं रख पाते थे। अभी तो आप ये है कि दिन भर आप जितना चाहो उतना चीजें लो, नोट्स बनाते जाओ, गैदर करते जाओ। सो दिस विल गिव राइज टू कॉन्फिडेंस। और जब आप कॉन्फिडेंस होगा दो चीजों का, एक तो आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, दूसरा ये कॉन्फिडेंस भी जरूरी है कि इस बिजनेस से आप जो पाना चाहते हो वो पा सकते हो। देखिए, ये जो उम्र है 20 साल, 25 साल, 30 साल की, ये सपनों को हासिल करने की जो क्या कहते हैं विल पावर है, उसको डेवलप करने की उम्र है। इसी उम्र में डिसाइड होता है कि आप जिंदगी में क्या करोगे। बचपन में सपने बहुत हैं, बट यू डोंट हैव एन आइडिया कि वो पूरे कैसे होंगे। आप सोचते हो कि हमें करूंगा, बट जैसे जैसे बड़े होते हैं रियलिटी का एहसास हमें भी होता है, और हमारे इर्द गिर्द जितने लोग हैं वो रियलिटी का एहसास कराने में लगे भी रहते हैं कि देखो बड़ी बड़ी बातें मत करो, उड़ो मत ज्यादा, जो है बस इतना करो। और हम उसमें फंस जाते हैं। फिर हम कहीं ना कहीं कोई एक छोटा सा कुछ काम शुरू कर देते हैं, कुछ जॉब पा जाते हैं, और मीडियोक्रिटी की लाइफ की ओर बढ़ जाते हैं। मोस्ट ऑफ अस डिसाइड आवर फ्यूचर लाइक दैट, बट यू आर फॉर्चुनेट, यू आर लकी कि आपको इस उम्र में ही ये बिजनेस मिला। यू गॉट दिस अपॉर्चुनिटी व्हेन यू आर यंग, और तब जब आपके सपने अभी खत्म नहीं हुए हैं, अभी सपनों को कोई चुरा नहीं पाया है, दे हैव नॉट बीन क्रश्ड बाय अदर्स। तो मेरी आप सबसे ये कहना है कि वो जो सपने हैं आपके, उनको खड़ा करो, उनको लिखो, उनको चित्र बनाओ, उनका डिजाइन बनाओ, उनको कहीं भी आप लगाओ। कहने का मतलब है कि उन सपनों के बारे में आप सोचना शुरू करो, एंड देन यू विल फाइंड कि आपके हाथ में वो चीज है जो किसी तरह का भी सपना हो उसको पूरा करने की उसके अंदर क्षमता है। और ये क्षमता आपको धीरे धीरे उसके ऊपर विश्वास होगा जब आप सक्सेसफुल लोगों के एसोसिएशन में रहेंगे, सक्सेसफुल लोगों को सुनेंगे, हमारे अपलाइन डायमंड के कांटेक्ट में रहेंगे, उनकी जो इमेजिन द पॉसिबिलिटीज वो भेजते हैं कि देखो आज इतने तारीख में ही मेरा इतना पैसा हो गया, इतने तारीख में इतना पैसा हो गया, जबकि ही इज एट डायमंड लेवल। डायमंड लेवल पर अगर इतना पैसा है तो आगे के लेवल्स पे कितना पैसा होगा। और आपके पास ढेर सारा समय है, आपके पास एनर्जी है, यंग जनरेशन के पास क्रिएटिविटी है। तो वो जो एनर्जी है, वो जो क्रिएटिविटी है, उसके साथ आप अपने ड्रीम्स को मैच करके कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और आपके जो अपलाइन है वो कभी भी आपके ड्रीम्स को कर्टेल नहीं करते कि देखो इतना बड़ा मत सोचो, ये कर लो। उनका हमेशा मोटिव ये रहता है कि आपके ड्रीम्स को बड़ा करें और बढ़ाएं और बढ़ाएं और बढ़ाएं। तो जो फर्स्ट थिंग है कि आप ड्रीम्स को जितना भी बड़ा करके सोच सकते हो, बड़ा सोचो। देन अंडरस्टैंड दिस अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पर छोटा छोटा काम करने वालों की हम एक टीम बनाते हैं, और छोटा छोटा काम करने वालों की टीम का मतलब क्या है? छोटा जो काम है, जो सिंपल सा काम है, उसको हमारी टीम में कहा जाता है पेस सेटर। Everyone who has a big dream has to become a pace setter as early as possible. और पेस सेटर कौन है? जो पार्टनरशिप को ऑनर करता है। ऑनरिंग द पार्टनरशिप। ऑनरिंग द पार्टनरशिप का मतलब क्या है?
क्विक 100 पीवी क्लब का सदस्य है, यानी पहले 5 डेज के भीतर वो 100 पीवी करता है। एजुकेशन से कनेक्टेड है, अपलाइन से कनेक्टेड है, सारी मीटिंग्स को अटेंड करता है, जो बुक्स हैं उनको पढ़ता है और लोगों से बात करता है। और ऐसा करके वो पर्सनल 300 पीवी करता है और हर महीने कम से कम 2 स्पॉन्सरिंग करता है जहां पर 100 पीवी। ये पेस सेटर अगर आप बन गए तो दिस इज अ बिल्डिंग ब्लॉक। जैसे बिल्डिंग बनती है, ईंटें एक के ऊपर ही लगाए जाते हैं, उसी तरह का एक बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर वो बिल्डिंग ब्लॉक आप बने, इफ यू बिकम अ पेस सेटर, यू विल बी स्पॉन्सरिंग पीपल, यू विल बी मेकिंग अ बिग टीम। और उस टीम के अंदर सब ऐसा नहीं करेंगे, आप टीम बड़ी सी बनाओगे, सब लोग ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये ब्लॉक्स बनाएंगे। तो ये जो ब्लॉक होंगी, ये ब्रिक्स होंगी, और बाकी लोग जो ऐसा नहीं करें उसके अंदर ग्लू का काम करेंगे, सीमेंट का काम करेंगे, वो भी जरूरी है। हमारे नेटवर्क में हर कोई जरूरी है। कोई 50 पीवी करता है, कोई 10 पीवी करता है, कोई 15 पीवी करता है, वो भी जरूरी है। कोई टीम नहीं बनाता लेकिन कस्टमर्स को एंटरटेन करता है, वो भी जरूरी है। पर एक्चुअली जिस चीज के ऊपर हमारा जो स्ट्रक्चर है बिजनेस का, जो बेस्ड होगा, वो ये लोग हैं जिनको हम पेस सेटर्स कहते हैं। गो ऑन बिकमिंग पेस सेटर्स, मेकिंग पेस सेटर्स, एंड यू कैन हैव अ वेरी बिग टीम। और उस टीम का क्या प्रोडक्टिविटी होगी, वो टीम कितना बड़ा बिजनेस करेगी, वो शायद आज नहीं समझ सकते आप। मैं आपको अभी, मैं चाहता हूं कि आपको दिखा दूं, बट शायद मैं दिखाने की कोशिश करूंगा तो आपको समझ में नहीं आए। बस आप ये देखो कि अगर पेस सेटर्स आपके नेटवर्क में 5 हो गए तो आप कहां पहुंच जाओगे। 5 का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाइड बाई 500 इज 2500 पीवी। और उसके अलावा 400-500 पीवी इधर उधर से आएगी जो ये पूरा नहीं कर रहे हैं। तो कम से कम 5 पेस सेटर का मतलब है कि कम से कम आप हो गए 3000 पीवी के ऊपर। और 3000 पीवी का मतलब क्या हुआ, अप्रोचिंग ब्रॉन्ज पिन। इसी तरह से इनकी संख्या बढ़ती जाएगी और आपका पिन लेवल बढ़ता जाएगा, आपका जो पीवी है वो बढ़ता चला जाएगा। एक चीज और ये भी समझनी है कि पीवी का बिजनेस नहीं करना है उन लोगों को जिन्हें लेवरेज चाहिए, जिन्हें डुप्लीकेशन चाहिए, जिन्हें मल्टीप्लिकेशन चाहिए। उन्हें क्या बिजनेस करना है, ये ब्लॉक्स बनाना है और ब्लॉक्स को डुप्लीकेट कराना है। और जब ये डुप्लीकेशन के बाद जब ये मल्टीप्लिकेशन की स्टेज में जाता है, तो एक बड़ा नेगेटिव एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है, लेकिन समझाने के लिए ठीक है। जैसे आप देख रहे हो कोविड-19 में केसेस किस तरह से बढ़ रहे हैं। पहले थोड़ा थोड़ा था, नाउ इट इज वेरी हाई प्रोपोर्शन। सिमिलरली जब ये मल्टीप्लिकेशन की स्टेज में जाएगा तो आपको खुद आश्चर्य होगा कि मेरे ग्रुप के अंदर इतनी ज्वाइनिंग्स हो रही है, मेरे ग्रुप के अंदर इतनी पीवी हो रही है, ये कैसे हो रही है। ये आपको एक मिरेकल जैसा लगेगा। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग उस स्टेज को एक्सपीरियंस करो, उसको एंजॉय करो और उसका एक आपको बेनिफिट मिले, आप एक लेगेसी छोड़ो अपने लोगों के लिए। बट फिर अल्टीमेटली उसी पर आते हैं, इसको करने के लिए यू हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ, बिकम अ बेटर एंड बेटर नेटवर्क बिल्डर, एंड अ बेटर नेटवर्क बिल्डर इज ऑलवेज अ बेटर ह्यूमन बीइंग। और बेटर ह्यूमन बीइंग कौन होता है, जो अपने से पहले लोगों का ख्याल करता है, जो अपने टीम में आए हुए लोगों को हेल्प करता है, अपने अचीवमेंट से पहले उनके अचीवमेंट की हेल्प करता है। लेकिन जिसको हर समय इस एक्टिविटी के पर्पस का ख्याल रहता है। देखिए, पर्पस अगर भूल जाएगा तो कई बार हम भटक जाते हैं, लोगों की हम हेल्प करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लेकिन फिर वो वी ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम द मेन पर्पस। तो वो भी नहीं होने देना। पर्पस हमें हमेशा ख्याल में रखना चाहिए। एक कॉमन गोल को लेकर ये टीम बनती है, उस कॉमन गोल के लिए सब लोग काम करते हैं और उस गोल के लिए काम करने वाले की जितना हमसे बन पड़ती है उतनी हम हेल्प करते हैं। और उसके लिए जरूरी है वही ऑनरिंग द